Hello guys, hope you are doing well. So today we are going to start a new subject that is economics. यहाँ पर हम क्लास 12 की इकोनॉमिक्स को पहले कवर करेंगे, दैट टू मैक्रो इकोनॉमिक्स का वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन. So basically we are going to cover introduction, meaning of circular flow, types and circular flow in simple economy, stock and flow. These are the topics we are going to cover in this particular video. So in your book this is one of the shortest chapter compared to the other chapters. So I'll try to cover the whole chapter in a single video. So like without wasting time let us begin. So the name of the chapter is circular flow of income. So the name itself suggests कि इनकम जो कि सर्कुलर फ्लो कर रही है, मतलब द इनकम विच इज कंटिन्यूसली बीइंग फ्लोटेड और बीइंग पास्ड ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ठीक है, तो पहला आता है इसमें इंट्रोडक्शन. सो इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो हम किसी भी इकोनॉमी की बात करें, लाइक सिंस यू स्टडीड इन क्लास 11th यू मस्ट बी नोइंग कि इकोनॉमी डील्स विथ टू मेजर थिंग्स. वन इज प्रोडक्शन एंड अदर इज कंजम्पशन, है ना. तो जो आपका प्रोडक्शन होता है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज. तो जो जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं सो वी बेसिकली नीड्स फोर मेजर थिंग्स. व्हाट आर दोज? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. तो ये मेजर चार चीज़ें चाहिए होती है प्रोडक्शन करने के लिए. एक लैंड, उसके बाद काम करने वाले लोग, उसके बाद थोड़ा बहुत कैपिटल यानी इनिशियल मनी, और फिर एंटरप्राइज यानी जिस ब्रांड नेम के अंदर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं. ठीक है, सो दीज आर द बेसिक नीड्स. और इनको जो हम पे करते हैं आफ्टर द प्रोडक्शन, सो दीज फोर आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इजंट इट. तो इनको जो भी हम पे करते हैं दैट इज रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. तो इस पर्टिकुलर थिंग को बोलते हैं फैक्टर इनकम. सो द इनकम विच इज गिवन टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कंसिडर्ड एज फैक्टर इनकम. तो किसी भी एक बेसिक इकोनॉमी में हम प्रोडक्शन की बात करते हैं और वो प्रोडक्शन इन चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से किया जाता है एंड वी डिस्ट्रीब्यूट देम इनकम विच इज नोन एज फैक्टर इनकम, इजंट इट. तो जनरली जो फैक्टर इनकम कमाने वाले होते हैं यानी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो हाउस होल्ड होते हैं. हाउस होल्ड मतलब वो लोग जो कि यूजुअली दे आर कंसिडर्ड एज दोज पीपल हु आर डूइंग कंजम्पशन एंड दे आर हेल्पिंग इन प्रोडक्शन. ठीक है, तो हाउस होल्ड वाले वो लोग जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का रोल भी निभा रहे हैं प्लस वो कंजम्पशन भी कर रहे हैं. ठीक है, सो दीज आर सम बेसिक टर्म्स आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस यू. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम इकोनॉमी में प्रोडक्शन और कंजम्पशन की बात करते हैं. तो अब अपन बात करते हैं जो सर्कुलर फ्लो की जो एकदम चैप्टर का खुद नाम था उसका क्या मतलब होता है भैया. तो सर्कुलर फ्लो एक ऐसा प्रोसीजर होता है वेर इन हम प्रोडक्शन करते हैं, है ना. वी डू प्रोडक्शन एंड वी जनरेट इनकम आउट ऑफ इट. ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इनकम जनरेट होती है और वो जो प्रोसेस है उसमें हम क्या करते हैं बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं व्हाट गुड्स इधर सर्विसेज. ठीक है, तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है. सो ऑलवेज इनकम इज कंसिडर्ड और द होल सर्कुलर फ्लो इज बीइंग डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस. ठीक है, इसको तीन फेजेस में बांट कर रखा है एज आई हैव रिटन हियर. कि जो इनकम होती है सबसे पहले हमें उसको जनरेट करना होता है. जनरेट करना यानी कमाना होता है. उसके बाद हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. हमने एक बार कमा लिया, उसके बाद जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं या फिर हमको रेंट भरना है या फिर हमको इंटरेस्ट देना है या प्रॉफिट देना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो हम करते हैं. एंड देन हूसोएवर गेट्स दिस इनकम, तो यानी वो जो फैक्टर इनकम जिनको भी मिलती है, किनको मिलती है वैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को. ठीक है, तो वो जो फैक्टर इनकम हमें मिल गई हमारी जेब में, वी हैव गॉट आवर अर्निंग्स. उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमको अर्निंग मिल गई है तो हम खर्चे करेंगे. ठीक है, सो वंस वी हैव गॉट द सैलरी वी गेट सो मच कॉन्फिडेंट टू स्पेंड इट ओवर. सो दिस इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड लाइक दिस अ होल प्रोसीजर कि पहले हम जनरेट करते हैं, उसके बाद जिन लोगों ने मदद करी यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और फिर वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपनी इनकम के साथ जो है उसको लाइक द इनकम दे डिस्पोज ऑफ विथ देयर एक्सपेंडिचर्स. सो होप आपको इतनी बातें समझ आ गई होगी. अब अपन नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो. तो जैसे मैंने बोला कि हमें हाउस होल्ड को, है ना, दो चीज़ें कंसिडर करना है. एक तो भाई साहब कंज्यूम करेंगे, ठीक है. दूसरा हमको ये कंसिडर करना है कि वो ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. ठीक है, मतलब उन्हीं की मदद से प्रोडक्शन होता है. ठीक है, प्लस वो कंज्यूम भी करते हैं. मैं बोल रही हूँ उन्हीं की मदद से, इट इज़ नॉट कि उनकी वजह, मतलब दे आर नॉट द एक्चुअल एंड द ओनली कॉज ऑफ प्रोडक्शन. जो पूरी फर्म होती है वो होती है एक्चुअल कॉज ऑफ प्रोडक्शन. हाउस होल्ड जो होता है उसका काम क्या होता है, जस्ट अपनी
अपना कंट्रीब्यूशन देना, ठीक है। सो बेसिकली इकोनॉमी में दो चीज़ें हैं, फर्स्ट हाउस होल्ड यानी द वन हु कंज्यूम्स एंड गिव सर्विसेज, एंड द फर्म हु इज एक्चुअली नोन टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती हैं। तो on the basis of goods, services, income, and rest of the things, there are two basic types of circular flow. The first one is real flow and the second one is money flow. As the name suggests, real मतलब कि जो एक्चुअली हो रहा है, एंड द सेकेंड वन दैट इज मनी फ्लो, उसमें हम मनी कैसे मूव कर रहा है उसकी बात करेंगे। जो सर्कुलर फ्लो है रियल वाली, उसमें अगेन देर आर टू मेजर यूनिट्स, फर्स्ट इज हाउस होल्ड, अनदर इज फर्म। तो रियल फ्लो एक ऐसा फ्लो है जिसमें हाउस होल्ड फर्म्स को देती है अपनी तरफ से फैक्टर सर्विसेज, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ठीक है। एंड जो फर्म होती है वो रिटर्न में हाउस होल्ड को देती है गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि फैक्टर्स ऑफ पेमेंट जो होंगे वो जो हाउस होल्ड होंगे वो फैक्टर्स ऑफ पेमेंट का भी काम करेंगे और कंज्यूम भी करेंगे गुड्स को, ठीक है। सो दिस अ रियल फ्लो वेयर इन वी टॉक अबाउट अ फ्लो इन विच द हाउस होल्ड एक्चुअली गिव्स फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म, तो फैक्टर सर्विसेज देता है फर्म को, और इन रिटर्न गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपेक्ट करता है, लाइक फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एक्सपेक्ट करता है फर्म से, कौन, हाउस होल्ड। सो दिस अ सर्क्यूलर प्रोसीजर, इजंट इट। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी है, बस यू जस्ट हैव टू इमेजिन दिस पर्टिकुलर डायग्राम इनटू योर माइंड एंड यू विल बी एबल टू फ्रेम द होल डेफिनेशन। इफ यू वांट यू कैन रीड आउट। नेक्स्ट इज मनी फ्लो। देखो हमने रियल फ्लो में केवल गुड्स एंड सर्विसेज की बात करी, इसमें हमने केवल गुड्स एंड सर्विसेज की बात करी है। मनी में हम केवल मनी की बात करेंगे। सो मनी फ्लो इज अ लाइक इट इज अगेन अ सर्कुलर फ्लो, जहाँ पर हाउस होल्ड जो होता है दे अब फर्म ने तो उनको गुड्स एंड सर्विसेज दे दी है, अब हाउस होल्ड क्या करेगा, लाइक क्योंकि हमने बोला कि कंजम्पशन भी करता है, तो इसीलिए इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे करने पड़ेंगे, है ना। अब द हाउस होल्ड हैव टू पे आउट फॉर वट एवर गुड्स दे आर बाइंग, है ना। उसके बाद जो फर्म्स होंगी, क्योंकि इन्होंने हाउस होल्ड की मदद से फैक्टर ऑफ लाइक द हाउस होल्ड वर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एज वेल, उन्होंने आपको सर्विसेज भी दी है, तो आपको लाइक द फर्म्स आर एक्सपेक्टेड टू गिव फैक्टर इनकम। जो भी फैक्टर इनकम होती है जिसकी डेफिनेशन मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होती है हाउस होल्ड के बीच में। सो दिस इज अ corresponding relation between household and firm, है ना, which are basically considered as the two major units of economy. So here is the definition of money flow. If you want to read out, you can read out. I am just pausing the video for a second and then I'll move on. So this is a difference between real flow and money flow, which is given in your book. So you must be knowing, but just for योर बेटरमेंट आई एम टेलिंग यू कि आप कोई भी डिफरेंस लिखो, आपको बेसिस मेंशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप भले ही आप अंदर का मैटर समझ लो, बट ये तो आपको रट कर ही जाना है फॉर स्पेशली फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो ये एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रियल फ्लो और मनी फ्लो का। लाइक बेसिकली CBSE इज आस्किंग यू, तो या तो डिफरेंस पूछ लेगी या तो स्टॉक एंड फ्लो पूछ लेगी। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो आप बेसिस याद कर सकते हैं एंड इसका डिफरेंस देख सकते हैं। ऑल द थिंग्स आई हैव कवर्ड इन द एक्सप्लेनेशन, अपार्ट फ्रॉम वन थिंग कि रियल फ्लो का जो दूसरा नाम होता है फिजिकल फ्लो है, एंड मनी फ्लो का दूसरा नाम नॉमिनल फ्लो है। सो मैनी अ टाइम्स जब MCQ बन रहे होते हैं या फिर कोई 1 मार्कर्स बन रहे होते हैं, तो दे यूजुअली आस्क कि इसका ऑल्टरनेटिव नेम क्या है, या फिर वो इस नाम से कुछ क्वेश्चन बना देते हैं। सो मेक श्योर यू रिमेंबर इट। So moving forward towards the aggregated diagram of what we have talked in separate parts, the real flow and the money flow, तो उसको हम अगर aggregate कर दें तो बन जाएगा एक overall circular flow in simple economy. So हाउस होल्ड फर्म को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देता है, वो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है टुवर्ड्स द फर्म, जिसके रिटर्न्स में फर्म उसको गुड्स एंड सर्विसेज देती है। एंड ऑल्सो हाउस होल्ड जो है फैक्टर सर्विसेज देता है, एंड बीइंग अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो फैक्टर सर्विसेज देता है, और फर्म रिटर्न में उसको फैक्टर इनकम प्रोवाइड करती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द वर्ड आई हैव यूज द वेरी फर्स्ट टाइम इन द होल वीडियो, दैट इज सर्कुलर फ्लो इन सिंपल इकोनॉमी। what is the difference between a simple economy and a tougher economy? So it is not like that कि simple मतलब easy वाला और tough मतलब tough वाला। हाँ, simple economy relates to an economy which has only two sectors
into it, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी इकोनॉमी में 4 मेजर सेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट इज गवर्नमेंट, सेकंड इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, थर्ड इज हाउस होल्ड एंड द फोर्थ इज फर्म, ठीक है। दो देयर इज नो एनी स्पेसिफिक ऑर्डर कि इसके बाद ये इसके बाद ये, पर ये 4 मेजर सेक्टर होते हैं जो कि इकोनॉमी जिन 4 चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है। बट अभी जो हम इनकम की बात कर रहे हैं जिसका फ्लो कंटिन्यूसली हो रहा है इज ओनली विथ द कंसिडरेशन ऑफ हाउस होल्ड एंड द फर्म, ठीक है। यहाँ पर हमने गवर्नमेंट की बात भी नहीं करी है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी इंटरनेशनल लेवल पे भी इसकी बात नहीं की है। सो वी आर कंसिडरिंग इट ऑन ओनली 2 बेसिस, वन इज हाउस होल्ड एंड अनदर इज फर्म, ओके। तो इसीलिए सर्कुलर फ्लो को हम सिंपल इकोनॉमी कंसिडर करते हैं। तो बेसिक समटाइम्स CBSE में आस्क कि यार ये सिंपल इकोनॉमी क्या चीज़ है ना। सो यू शुड नो दिस थिंग। Now let us move forward the most important topic of the whole chapter, very short chapter and it has got very less topics and out of which there are very less important topics. तो मैंने आपको पहले बताया जैसे कि रियल फ्लो और मनी फ्लो इज अ टॉपिक जिस पे डिफरेंस पूछ लिया जाता है। एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्टॉक एंड फ्लो। तो स्टॉक एंड फ्लो बेसिकली क्या है, ये मेजर्स होते हैं लाइक दिस इज द यूनिटरी मेजर्स होते हैं जिसकी मदद से हम लोग अलग अलग इकोनॉमी के फैक्टर्स को न्यूमेरिकली स्टडी करते हैं। तो जो फर्स्ट है जो कि है स्टॉक, ठीक है। तो स्टॉक एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसके थ्रू हम किसी भी इकोनॉमी के प्रोडक्ट को या फिर किसी भी इकोनॉमी की कोई भी चीज़ को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। लाइक देर आर सेवरल थिंग्स जो कि हम तुरंत के तुरंत हमको उसका डेटा चाहिए होता है। लाइक वी कैन नॉट टेक द डेटा विच इज़ हैपनिंग सिंस द होल ईयर, एक साल का डेटा उसमें कोई काम का नहीं है। जो हमको ऑन पॉइंट यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट का डेटा चाहिए होता है। से फॉर एग्जांपल कि पॉपुलेशन 31/3/11 को कितनी थी, तो उस पर्टिकुलर डेट पर कितनी थी, उस ऐसे मेजर या फिर ऐसे डेटा को हम स्टॉक में कंसिडर करते हैं। से फॉर एग्जांपल मंथ के एंड डे पर आपके लाइक गोडाउन में कितना स्टॉक था, ठीक है। तो ये एक ऐसा डेटा होता है जो कि हम पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू निकालते हैं। द सेकेंड थिंग इज फ्लो। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय फ्लो, ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि इकोनॉमी के कुछ डेटा को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टडी करता है। तो स्टॉक और फ्लो में केवल एक या फिर 2 वर्ड का डिफरेंस है, इट इज़ ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और ये फ्लो में आता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो बस यहीं पर चूक जाते हैं बच्चे एंड दे गॉट कन्फ्यूज कि यार ये क्या बात चल रही है। तो जो फ्लो होता है इट इज़ बेसिकली अ वेरिएबल जो कि ऐसे डेटा को कंसिडर करता है जो कि हम एक दिन से नहीं मेजर करते हैं। उसके लिए हमको ओवर अ पीरियड यानी एक पर्टिकुलर पीरियड का टाइम चाहिए होता है। से फॉर एग्जांपल आपकी नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम वी कैन नॉट फाइंड ईच डे, है ना। सो एवरी इनकम नीड्स टाइम टू ग्रो अप। तो इसीलिए हमको एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ही उसको मेजर करना एक सही डायरेक्शन हो सकता है, ठीक है। इसका एक मैं अगर प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल दूँ, से फॉर एग्जांपल आपकी हाइट, सो यू कैन नॉट मेजर इट ईच डे, सो इट इज़ अ फ्लो काइंड ऑफ अ कंसेप्ट, दो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू इकोनॉमी, बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई एम टेलिंग यू कि हाइट अगर एक पर्सन की हाइट है अगर हम उसको कंसिडर करें, सो दैट इज समथिंग विच ग्रोज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उस टाइप के कॉन्सेप्ट्स को हम फ्लो कह सकते हैं। वेयर एज ऐसा डेटा जो कि हम ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट एक पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर टाइम पे निकालते हैं उसको हम स्टॉक कंसिडर करते हैं। So the one example which is, sorry, this is a diagram which is given into your books. So इससे बच्चों को कुछों को तो समझ आ जाता है कि ये क्या चीज़ है और कुछ तो मतलब एकदम इस बहते हुए पानी में खो जाते हैं कि ये क्या चीज़ चल रही है और इवन डेफिनेशन भी उनको लाइक उसमें भी कंफ्यूजन होने लग जाता है। तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू स्टॉक। अगर आप सपोज ये कांच का पूरा कंटेनर है और ये एक पाइप है, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कंटेनर, तो आप हर एक पॉइंट पे देख पाओगे कि कितना पानी का लेवल कम हो रहा है व्हेन द पाइप इज ओपन, ठीक है। हर एक पॉइंट पे हर एक सेकंड पे देख पाओगे कि कितना पानी का लेवल लाइक कितना कितना कंटेनर खाली होते जा रहा है, ठीक है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस होल प्रोसीजर, तो यहाँ पर इतना पाइप में कहाँ मतलब दिस पर्टिकुलर पाइप में उसको कितना टाइम लग रहा है, तो ये एक पीरियड की बात हो गई है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में पानी को कितना टाइम लग रहा है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज फ्लो, क्योंकि यहाँ पर एक पीरियडिक बात हो गई है कि इस पीरियड के बाद ही पानी यहाँ पर
नीचे आएगा, ठीक है। तो ये एक फ्लो वाला कंसेप्ट है, नीचे वाला पाइप वाला पार्ट, वेर एस ये स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि हम हर एक पॉइंट पे मेजर कर पा रहे हैं डेटा, वेर एस जब पानी इस मिडवे में होता है, इस पाइप में होता है, सो वी डोंट नो एनीथिंग, ठीक है। सो वी हैव टू वेट फॉर द होल जर्नी ऑफ वाटर राइट फ्रॉम हियर टिल हियर। तो ये प्रॉपर एक पीरियड बन गया, उसके बाद ही हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जार में कितना पानी एक्चुअली भराया है, ओके, और कितना पानी एक बारी में फ्लो आउट हुआ है, ठीक है। सो दिस इज स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट, होप यू हैव गॉट दिस। So this is again a very important difference between given here in the book. If not given, you can take a screenshot right now. So I am pausing the video for a while and you can just take out the screenshot. Though I have explained the whole something through definition and examples, but यहाँ पर ये दो पॉइंट्स को मैं एक और बार रिकॉल कर देती हूँ। टाइम डायमेंशन, तो स्टॉक एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको टाइम की कोई परवाह नहीं, किसी भी पॉइंट पर जाकर आप डेटा को कैलकुलेट कर सकते हो। वेयर इज फ्लो एक ऐसा कंसेप्ट है वेयर यू हैव टू वेट फॉर द होल पीरियड टू गेट ओवर, उसके बाद ही आप उसको डेटा को कैलकुलेट कर सकते हो। द सेकंड थिंग इज नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, तो ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, वेयर इज ए डायनामिक कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक कॉन्सेप्ट मतलब कि यू जस्ट हैव टू गो एंड गेट द डेटा, है ना। यहाँ पर डायनामिक कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, लाइक वो पूरे पीरियड में उस चीज़ को जिसको हमको कैलकुलेट करना है विल गो थ्रू like changes, there will be a revolutionary change throughout the procedure। तो ये एक डायनामिक नेचर का कॉन्सेप्ट है, वेर इज ए स्टैटिक है क्योंकि वी आर गोइंग एंड वी आर पिकिंग अप द डेटा एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू शो, ठीक है। तो ये स्टॉक एंड दैट्स द फ्लो। यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन द एग्जाम्पल कि ये यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर क्यों नहीं है, सो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। So yeah, that's all about the chapter. If you have got any doubt in any of the topic, you can ask me in the comment section. In the next very slider, I'm gonna attach the MCQ sheet wherein you'll be finding the answer on the bottom of the same page. So you can go through that and do let me know your scores in the comment section. And if you've liked the video, you can share it with your friends. Do like, comment and subscribe to my channel. Thank you.